हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग व्याकरण के वर्ण विचार टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में। इसके पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। यह हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको दिखाया गया यहाँ पे सभी कक्षाओं के लिए वर्ण विचार लेक्चर नंबर 2 बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, चलिए यहाँ पे दे रखा है वर्ण। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि व्याकरण मतलब जैसे कि वर्ण होता क्या है, कौन कौन से वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, वर्णमाला क्या है, पढ़ा दिए थे। अब है कि वर्ण होते कितने प्रकार के हैं, तो ये होते हैं दो प्रकार के वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्ण जो हमारा है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। ठीक है, अगला हमारा जो है यह है कि स्वर वर्ण होता क्या है, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाए। यानी स्वर मतलब होता है स्वतः, यानी कि खुद से क्या हो, उच्चारित हो, किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लिया जाए। ठीक है, जैसे कि अ, अगर आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये सारे जितने भी वर्ण हैं यहाँ पे, इसमें कोई भी वर्ण की सहायता नहीं लिया जा रहा है, ये खुद से क्या हो रहे हैं, उच्चारित हो रहा है। अगला हमारा क्या है, व्यंजन वर्ण। वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता, जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया है क। अब क में क्या है, क हलंत धन अ है, यानी जो अ क्या है, ये हमारा एक स्वर वर्ण है। यानी यहाँ पे दो वर्णों का सम्मिलित रूप हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे हम स्वर वर्ण की सहायता ले रहे हैं। ठीक है, तो वैसा वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कि दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए वह हमारा व्यंजन वर्ण कहलाता है, जैसे कि क, ख, ह, र इत्यादि। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के प्रकार दो होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ। ह्रस्व और एक होता है दीर्घ। मूल स्वर वर्ण दो प्रकार की, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर के दो प्रकार ह्रस्व और दीर्घ। आगे चलते हैं। आगे है कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, तो मूल स्वर हमारा अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ होते हैं। यानी कितने हुए, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। मूल स्वर की संख्या आपसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 8 होते हैं। ठीक है, अगला है संयुक्त स्वर जो होते हैं दो होते हैं, ए और औ। इसमें ए जो बना है अ धन ए से बना है, ए जो बना है अ धन ए से बना है, और औ जो बना है ये हमारा यहाँ पे अ नहीं होगा, ओ। हाँ ठीक है, अ यहाँ पे होगा और यहाँ पे जो होगा हम लोग का इसका सम्मिलित रूप अ धन ओ होगा। क्या होगा, अ धन ओ होगा। यहाँ पे अ नहीं होगा, क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, अब है कि मूल स्वर के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ। ह्रस्व वर्ण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। दीर्घ कितने होते हैं, 7। ह्रस्व में कौन कौन से, तो अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। यानी ह्रस्व मतलब होगा छोटा वर्ण। ठीक है, और दीर्घ मतलब जो बड़े वर्ण होते हैं, जैसे कि आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ के उच्चारण में क्या होता है, दुगुना समय लगता है। इसमें क्या होता है, 2 मात्र का समय लगता है। इसमें 2 मात्र का समय लगता है, किसमें, तो दीर्घ में, और इसमें 1 मात्र का समय लगता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक हमारा बचा ये हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत।